नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं लाइब्रेरी की। भिवंडी शहर के न्यायालय के अंदर आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भिवंडी बार एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। इस मौके पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश थाने से प्रमुख मेहमान भी यहां पहुंचे और उनके हाथों से इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस लाइब्रेरी की ख़ास बात ये है कि ये ई बुक सेवा है, यानी ऑनलाइन जितनी भी जानकारियाँ वकीलों को चाहिए वो यहाँ से मिल सकेंगी। और इस लाइब्रेरी में कानूनी जानकारियों के लिए बहुत सारी किताबों का बंदोबस्त भी किया गया है। इसी संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट डी पाटिल से हमने बात की, साथ ही उनके सहयोगियों से भी। अब आइए देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर का दृश्य। मीटिंग्स वगैरे आहे, ई बुक्स पण केले, टॅब वगैरे घेतले, तीन टॅब डिसेंट है। क्या कहेंगे आज भिवंडी बार न्यायाधीश में न्यायालय में आज न्यायालय का उद्घाटन किया गया। हाँ, आज भिवंडी कोर्ट में हम लोगों ने एक न्यायालय वाचनालय चालू किया है, अच्छा वाचनालय लाइब्रेरी शुरू किया है। इसके लिए थाना के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आए अग्रवाल साहब, उनके यहाँ से इनाग्रेशन हो गया आज। और इसका फ़ायदा सब एडवोकेट को, भिवंडी के सब एडवोकेट जो है उनको मिलेगा। लाइब्रेरी नहीं थी भिवंडी में, और भिवंडी सेशन कोर्ट चालू हो गया। बहुत वकील लोगों की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसके लिए और काम भी सेशन केसेस यहाँ पे आ गए, तो तैयारी करने के लिए अच्छा लाइब्रेरी तैयार किया है भिवंडी बार। थाना के जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे अग्रवाल साहब, उनके हाथ से इनाग्रेशन हो गया लाइब्रेरी का। उस टाइम जो भिवंडी के एडिशनल सेशन जज जो गुप्ता साहब थे वो भी प्रेजेंट थे, और सब भिवंडी के जजेस जो सेकंड डीजे है करांडे साहब थे, गिरवलकर साहब थे, परवेज साहब थे, और सब जजेस कोर्ट में आज थे, हाजिर थे। और सब एडवोकेट्स थे, सीनियर एडवोकेट्स थे, सब कमेटी ने मेहनत करके, वो कमेटी भी वहाँ पे मौजूद थी, सब वकील लोग हाजिर थे, उनके सामने सब इनाग्रेशन हो गया लाइब्रेरी। सर आजच्याबद्दल माहिती द्या ना, ज्या पद्धतीने आज भिवंडी कोर्टात वाचनालयाचे उद्घाटन झालेलं आहे, काय म्हणजे आपल्याला समस्या होती, आता काय वाटतं? आज भिवंडी कोर्टामध्ये एक ऐतिहासिक क्षण आहे भिवंडी कोर्टासाठी। अनेक वर्षापासूनची वकिलांची प्रतीक्षा होती की भिवंडी कोर्टामध्ये एक वाचनालय असायला पाहिजे, सुसज्ज असं, आणि भिवंडी वकील संघटनेसाठी कार्यालय असायला पाहिजे, असंही अनेक वर्षापासून भिवंडी वकील संघटनेच्या सभासदांची मागणी होती। ती आज सत्यात आणि प्रत्यक्षात उतरली आहे। भिवंडी वकील संघटनेचं जे कार्यालय आहे आणि जी लायब्ररी उभारण्यात आलेली आहे, त्याच्यासाठी फंड्स हे वकिलांमार्फतच जमा करण्यात आलं होतं सेशन कोर्टाच्या उद्घाटन प्रसंगी। त्या फंड्समधनं ही लायब्ररी आणि या ऑफिसचं उभारणी झालेली आहे। त्याच्यानंतर या उद्घाटन प्रसंगी ठाणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्री SP अग्रवाल साहेब आज उपस्थित होते। त्याच्यानंतर भिवंडी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता साहेब उपस्थित होते, तसे भिवंडी कोर्टातील इतर सर्व न्यायिक अधिकारी उपस्थित होते। त्या सर्वांच्या समक्ष उपस्थितीमध्ये तसेच भिवंडी कोर्टातील जवळजवळ 300-350 वकील उपस्थित होते। त्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आजचा हा सोहळा पार पडला। सर आपलं नाव सांगा ना। मी
भिवंडी वकील संघटनेचा सचिव ॲडव्होकेट सुनील म्हात्रे सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो. तिकडे म्हणजे फ्रंट गेटचं नाव सांगा आणि काय म्हणाले आज जे उद्घाटन झाले त्याचं. मी भिवंडी वकील संघटनेचा व्हाईस प्रेसिडेंट आहे गणेश कापूर. आपण जर पाहिले तर भिवंडीमध्ये 2022मध्ये सुसज्ज अशी न्यायालयाची इमारत तयार झालेली आहे. परंतु असं असताना आणि सेशन कोर्ट इकडे असताना आपल्याकडे वाचनाला नव्हता, लायब्ररी नव्हती आणि ती लायब्ररीची मागणी बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित होती. आता जर आपण पाहिलं तर भिवंडी कोर्टामध्ये जवळपास 1000 वकील आहेत आणि सेशन कोर्ट म्हटलं तर या ठिकाणी लायब्ररीची नितांत गरज असते. परंतु लायब्ररी नसल्यामुळे बऱ्याच वकिलांना सायटेशन शोधणे किंवा बाकी जे काय असेल त्याच्यासाठी बाहेर जाऊन नेटवर सर्च करून त्या सर्व उपलब्ध करायला लागायच्या. आता भिवंडी वकील संघटनेने तीच अडचण लक्षात घेऊन भिवंडी कोर्टामध्येच नवीन लायब्ररीची निर्मिती केलेली आहे आणि त्यासाठी आता सचिव साहेबांनी आणि अध्यक्ष साहेबांनी जसं सांगितलं तर हा जो फंड आहे तो भिवंडी वकिलांनीच तयार करून त्याद्वारे भिवंडी कोर्टामध्ये नवीन सुसज्ज अशी लायब्ररीची निर्माण. संजय एडवोकेट विशाल भोईर. अभी भिवंडी जो न्यायालय है, भिवंडी का कोर्ट है, अभी ये जिला कोर्ट बन गया है. तो जिला कोर्ट बनने के कारण इधर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भिवंडी के मैटर है उसमें वाड़ा, जवार, मोखाड़ा इनकी भी मैटर यहाँ पे चलने वाले हैं. तो भिवंडी में अभी ये जिला कोर्ट होने के कारण ई लाइब्रेरी की सुविधा होने की ज़रूरत थी. अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से अभी ई फाइलिंग का काम चालू किया है. तो ई फाइलिंग के लिए भी ये लाइब्रेरी का वकीलों को फ़ायदा होने वाला है. वैसे आज जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में जो जजमेंट होते हैं वो जजमेंट के लिए अगर ई लाइब्रेरी से अपन एक क्लिक के ऊपर वो जजमेंट आज हुआ है उसका आज के आज इधर यहाँ पे साइटेशन अपन देख सकते हैं. इतना बहुत बड़ा फ़ायदा ई लाइब्रेरी के कारण वकीलों को हुआ है. अभी जो जूनियर लोग आ रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा होने वाला है और जो सीनियर है उनको भी अगर कोई कायदे की मालूमात करनी रहेगी तो ई लाइब्रेरी में आके बुक नहीं रहेगी तो भी चलेगा. ई लाइब्रेरी में आके उसका सर्च मार के 1 मिनट में वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं. ऐसी ई लाइब्रेरी की ज़रूरत भिवंडी वालों की थी, भिवंडी के वकीलों को थी और वो आज पूरी हो रही है. ये वकीलों के माझं नाव ॲडव्होकेट सुरेश पेंदोर आहे. बऱ्याच दिवसाची आम्हाला या लायब्ररीची वगैरे फार मोठी नितांत गरज होती. आम्हाला लायब्ररीचे काही काढायला सायटेशनला किंवा जजमेंटला कुठ्या वेळोवेळी जिकडे तिकडे धावावं लागायचं. कधी कधी ठाण्याला जावं लागायचं. पण आमच्याकडची लायब्ररी आता आमच्या भिवंडी बार संघटनेने एकदाची जी एक लायब्ररी आणली तर आमच्यासाठी ते फार मोठं पर्व त्यांनी जिंकलं असं मला वाटते आणि आमच्यासाठी फार ती आनंदाची गोष्ट आहे. आजचा क्षण म्हणजे आमच्या भिवंडी वकील संघटनेसाठी आणि कोर्टासाठी फार मोलाचा आहे. तुम्ही बोला ना तो फायदा नहीं. मैडम क्या कहेंगे आज बार नंबर 7 में आप वीडियो करना है. वाचनालय की व्यवस्था की है, क्या कहें? आज वकील संगठन ने जो काम किया है वो ई लाइब्रेरी का बहुत अच्छा किया है. ये क्योंकि हम लोगों को ऐसा बुक बाहर से मंगाना पड़ता था, थाना मुंबई से कोई चाहिए बुक चाहिए तो अब इधर सब बुक अवेलेबल हुआ है. ई फाइलिंग ई पैड भी है, इसमें साइटेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं. ये भी अच्छा काम किया है. और ये बार काउंसिल में बहुत अभी एक ये लाइब्रेरी ई फाइलिंग की भी अभी ये चालू होने वाली है. इसलिए बहुत अच्छा काम किया है. अपने वकील संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है कि वकील लोगों की सुविधा बहुत अच्छी की है. इसलिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ.
डिस्ट्रिक्ट जज वकील संघटना के साथ सर क्या कहेंगे आज इस तरह से वाचनालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफें थी और इस बार काउंसिल के माध्यम से किया गया है? आज का दिन हमारे कोर्ट के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज जो कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी रहती है, जो जूनियर लोग को सीनियर लोग को सबको पढ़ने की लिए ज़रूरत थी, तो ये आज जो कमी थी वो भर गई। जो आज उद्घाटन हुआ है, वकील संगठन थी और डिस्ट्रिक्ट जजेस आए थे, तो इनके थ्रू जो आज ओपनिंग हुआ है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स रहते हैं, हर एक को पढ़ने को लगता है। जो आज की अचीवमेंट है ये शब्दों में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतने हमको सबको खुशी हुई है चीज़ की। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।